अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। रमज़ान की आपकी ज़िंदगियों में आए, आप सेहतमंद हों और रमज़ान के तमाम रोज़े रखें, तरावियाँ पढ़ें। आज 27वीं की रात है, बख्शिश वाली रात है। पूरी तकरीबन दुनिया में, और जिन ममालिक में नहीं है जैसे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के रीजन के ममालिक और भी बहुत सारे नहीं होंगे, वहाँ पर कल 27वीं की रात होगी। तो अल्लाह की ज़ात इस रात में हमें इबादत करने की इबादतें हम तौफ़ीक अता फ़रमाए और कबूल फ़रमाए, हमारी दुआएं कबूल फ़रमाए। ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, और आपसे जो गुजारिश है वो ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो अपनी राय का इजहार है वो ज़रूर किया करें। रमज़ान के महीने में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। जैसे रमज़ान ख़त्म होगा इंशाअल्लाह ताला रूटीन में आपसे मुलाकात हुआ करेगी, दिन में 3 दफ़ा। और लाइव जो प्रोग्राम है हमारा वो भी इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे रमज़ान के बाद। सिर्फ रमज़ान की हद तक जो चीज़ें हैं ना, वो ज़रा थोड़े मसले मसाइल भी आपको पता ज़िंदगी में साथ साथ चलते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा वही चीज़ें रूटीन के साथ शुरू करेंगे। दोस्तों, पीटीआई में सब कंप्रोमाइज़ है, ये तो नज़र आता है, दूर से नज़र आता है। और इतने कंप्रोमाइज़ है कि आप बस देखते रह जाएंगे और देखने को ये मिलता रहेगा। एक दूसरे की टांगें खींचने को लगे हुए हैं। सुलेमान अकरम राजा साहब जो हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद पसंद आदमी है, सबको पार्टी से निकालना चाहते हैं। और वो प्रैक्टिकली भी ऐसा है, ये ऐसा नहीं है उन पर कोई इल्ज़ाम लग रहा है कि सुलेमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पार्टी से निकालना चाहते हैं। ऐसा उन पर इल्ज़ाम नहीं लग रहा, बल्कि प्रैक्टिकली तौर पर ये वो सब कर भी रहे हैं। अच्छा, इससे पहले तो उन्होंने निकाला था, वो आपको पता है कि उन्होंने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला था। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन पर गुस्से भी हुए, उन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा बातें भी की। तो लेकिन ये बात ठीक है, ये शेर अफजल मरवत को निकालने वाले भी सुलेमान अकरम राजा ही थे। कल सुलेमान अकरम राजा ने अचानक टीवी शो में कह दिया कि इमरान खान ने आज फैसल चौधरी को लीगल कमेटी से निकालने का हुक्म दिया है। अच्छा, ये बात आज की नहीं है, ये अचानक नहीं हुआ। ये फैसल चौधरी साहब जितने एक्टिव हुए थे, वो लग ये रहा था कि जैसे वो इमरान खान साहब के स्पोक पर्सन है। जिस तरह वो बाहर आकर बात करते थे और अग्रेसिव होकर बात करते थे, और किसी भी अपने पार्टी के लीडर के लिए, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तकाजा यही है कि जो फैसल चौधरी साहब कर रहे थे कि वो जैसे ही बाहर निकलते थे जेल से इमरान खान साहब से मिलने के बाद, तो वो आकर ठोक बजाकर हुकूमत की क्या तो इस्टेब्लिशमेंट क्या कि सब के खिलाफ पूरा एक स्टांस लेते थे। ये बात मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को चुभती भी होगी कि ये दरमियान में क्यों इतना बड़ा लीडर बन रहा है। तो ये बात इमरान खान की टेबल पर रखी जा चुकी थी कि फैसल चौधरी साहब फ़लाँ फ़लाँ जगह पे ये कहा है, और आपका जो मौक़िफ़ है उसके बजाय वो एक नई लाइन बनाकर चल रहे हैं, या नए एक अपने हिसाब का लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं हो रहा था कि इमरान खान साहब, लेकिन क्योंकि खान साहब कच्चे कन्ना दे काफ़ी कच्चे ने, उनको मतलब समझ तो लगती नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। तो उन्होंने जो है सुलेमान अकरम राजा साहब ने ये बताया कि उनको लीगल कमेटी जो है वो उससे निकलवा चुकी है। खैर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों को निकलवा चुके हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं, वो पता है जब उनको फवाद चौधरी साहब जब फिर मतलब, तो फिर चौधरी है, फिर जब उसको सामने कोई चीज़ आए तो फिर वो कहाँ रुकती है। जब ये ट्वीट हुई मुख्तलिफ ट्विटर हैंडलों से कि फैसल चौधरी को इमरान खान ने अपनी लीगल कमेटी से निकाल दिया है, और जब ये बात निकली भी सुलेमान अकबर राजा के मुंह से, तो फिर फवाद चौधरी ने एक लंबा चौड़ा गालीनामा, लंबा चौड़ा गालीनामा ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने गाली निकाली है ना, वो चू से शुरू होती है, और अगले जो लफ्ज़ हैं वो आप खुद लगा लें। मैं यहाँ पे वो बोल भी सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में रोज़ार में और रोज़े में मुझे क्या ज़रूरत है अपनी ज़ुबान ख़राब करने की। वो आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप जाएँ तो आपको हर जगह पे नज़र आएगी कि कौन सी गाली निकाली है। मुझे लगता यह है कि सुलेमान अकरम राजा का नंबर लग चुका है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो हैं, इनका जो अगला शिकार है, इनके थप्पड़ का जो अगला शिकार है वो सुलेमान अकरम राजा है। उसकी रीज़न ये है कि सुलेमान अकरम राजा साहब के बारे में, अच्छा, उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसका काम एक ही है, फ़लाँ का काम एक ही है, फ़लाँ को निकाल दो, फ़लाँ को निकाल दो, फ़लाँ को निकाल दो, और इसको नहीं आने देना, और इसको नहीं आने देना, और इसको नहीं आने देना। तो ये बात काफ़ी हद तक जो है वो चौधरी साहब की ठीक है। सुलेमान अकरम राजा ने कल एक और काम भी डाला कि बाबर अवान का नाम इमरान खान की मुलाकात की फहरिस्त में डाला नहीं पहले, और जब वो नाम कहीं से डल गया तो जब वो वहाँ पर गए, उन्होंने लिस्ट देखी तो उसमें कहा नहीं कि नाम किसने डाला है, क्योंकि नाम डालने वाला मैं हूँ।
तो जेल हकाम ने कहा जी कि ठीक है, आप कहते हैं तो हम इसके नाम को निकलवा देंगे या निकला देंगे। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, मेरे सामने नाम निकाले, कांटा मारें कि ये बंदा अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इसकी इजाज़त मैंने नहीं दी। उन्होंने कहा सर आप जाएँ अंदर, हम इनको अंदर नहीं जाने देंगे, हम इनका नाम निकलवा देंगे। जब सुलेमान अकरम साहब अंदर चले गए तो बाद में फिर उन्होंने जो है वो बाबर अवान साहब है उनको भी भेज दिया, और बाबर अवान साहब बाहर आए, उन्होंने कहा जी मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से हो गई है, और सुलेमान अकरम राजा साहब की मुलाकात जो है वो अभी तक जारी है। बाबर अवान भी सुलेमान अकरम पर काफ़ी गुस्से में हैं, और गुस्से में होना भी चाहिए कि भाई आप वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी, उन्होंने आसफ अली जरदारी का दोस्ती छोड़ी, यारी छोड़ी, तो आप मतलब उनको इमरान खान से निकलने से, इमरान खान से मिलने से जो है वो मतलब कि अपना नाम नहीं दे रहे। और अगर आपके हाथ में ये बस में बात है भी, तो आप कम अज़ कम सुलेमान सफदर साहब जो हैं, बाबर अवान को उन्होंने साइड पे किया हुआ है, शेर अफजल मरवत को उन्होंने पार्टी से निकाला है, और चौधरी फवाद चौधरी की वो जगह नहीं बनने दे रही, और फैसल चौधरी को भी उन्होंने निकलवा दिया। तो वो खुद पसंदी वाली बात तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं, जिस तरह उन्होंने वहाँ पर गस्से में गालियाँ निकाली हैं, वो भी एक अपनी रॉकेट साइंस है। पीटीआई दहशत गर्दों की मुकम्मल सहूलतकार क्यों बन चुकी है? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर की वालदा का इंतकाल हुआ, इसकी खबर पीटीआई ने बहुत गलीज़ मुहिम चलाई। इसके अलावा जब वो खबर आई कि आर्मी चीफ ने अपनी वालदा का जनाजा पढ़ाया है, इस पर भी यूथियों ने कम न की और अपनी गलाजत का मुजाहरा करते रहे। बहरहाल मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी सादत है कि अपनी वालदा का जनाजा पढ़ाना। इमरान मुतल्लक तो ये भी मशहूर था कि अपनी माँ का जनाजा पढ़ने नहीं आया। हाफ़िज़ साहब ने अपनी वालदा का जनाजा पढ़ाया, और कल मैं एक दो क्लिप देख रहा था। ज़ाहिर है जब कोई रेलिवेंट चीज़ होती है तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आती हैं। तो ये बात फिर वहाँ पे एक दफ़ा आई थी कि इमरान खान साहब अपनी वालदा के जनाजे पर क्यों नहीं आए, और वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। तो वो फिर उनके पुराने दोस्त हैं मुबश्शिर लकमान साहब, तो उन्होंने कहा वो अपनी माँ की बीमारी पर भी नहीं आया था। खाली जनाजे की बात नहीं हो रही, जब उसकी माँ बीमार थी तो अपनी माँ को भी पूछने नहीं आया था। उस वक्त वो ज़िंदगी की उन रंगीनियों में इंग्लैंड में गुम था जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। वो खान साहब खुद बताते हैं कि वो प्ले बॉय थे, वो खुद बताते हैं कि वो क्या किया करते थे, लेकिन ये कोई नहीं सोच सकता था कि वो कैसे करके इसको एंजॉय कर रहे थे अपनी उस लाइफ को। बट एनी हाउ वो नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ हाफ़िज़ साहब मेरे ख्याल में ये किसी भी इंसान के लिए खुशकिस्मती हो सकती है कि वो अपनी वालदा का जनाजा खुद पढ़ाए। उनकी वालदा के जनाजा पर जो गलीज़ मुहिम शुरू की गई सोशल मीडिया पर, वो आपको पता है कौन से अकाउंट यूज़ करते हैं। कल हमारे एक सोशल मीडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों तरफ से खेलने की कोशिश करते हैं। तो उसमें एक साहब है, मैं उनका नाम नहीं लेता, तो उन्होंने भी जो है वो कहा जी कि नहीं जी ये पीटीआई के अकाउंट नहीं है, पता नहीं ये किसके अकाउंट है, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। और भाई पीटीआई के अलावा ये काम कर कौन सकता है, और अगर पीटीआई के अकाउंट नहीं है तो फिर पीटीआई के हमदर्द कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वो सब मिलकर खेलते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हर उस दुश्मन के साथ मिलकर खेलती है जो पाकिस्तान के मुखालफ खेल रहा है, या जो पाकिस्तान की इस तरह की हरकतें करता है। पीटीआई और इसके इंतशारी जमात का एजेंडा मुल्क में इंतशार, खलफशार और धरनों को फ़रोग देकर अपने मज़मूम मकासद का हसूल है। इमरान खान ने ऐलान किया है कि ईद के बाद सड़कें गर्म कर देंगे, इतना एहतजाज करेंगे कि बस अंदाज़ा न करें। ये इमरान खान साहब जेल से बैठा कह रहा है, जिसको उसका अपना एक लीडर है आज़म सवाती। कल वो उसका मैं क्लिप देख रहा था तो वो कह रहा था कि इमरान खान साहब हमारे चेहरे भी नहीं देखना चाहते। इमरान खान को नफ़रत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लीडरान से जो बाहर अय्याशी फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा उसमें मैं भी साथ हूँ। जब हम उसको जेल से निकाल नहीं सकते तो वो हमारी शक्लों से नफ़रत ही करेगा। एक तरफ तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोड़ा, और आपको बताएं कि असद कैसर साहब जो हैं, वो जिन्होंने लीड करना था इस पूरी को, वो इंग्लैंड छुट्टियाँ मनाने आ गए हैं, वो इंग्लैंड ईद करने आ गए हुए हैं। तो आगे आगे देखते हैं होता क्या है। बहरहाल इमरान खान ने ऐलान तो किया कि सड़कें गर्म होंगी, लेकिन मुझे करता है कि ये सड़कें इसलिए गर्म करना चाहते हैं क्योंकि इससे दहशतगर्द भी सरगर्म होंगे, और पीटीआई इनके शाना बशाना भी खड़ी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई ने हमेशा कौमी सलामती के मसाइल को नज़रअंदाज किया है। अपनी सियासत को मुल्क के मफादात पर हमेशा तरजीह दी है। कौमी सलामती कमेटी की मतद दावतों के बावजूद पीटीआई की अदम शिरकत इस बात का वाज़िया सबूत है कि यह जमात दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में संजीदा नहीं, इसका मुल्क में अमन व अमान को तबाह करना और एक एजेंडा है जिसके ये अनारकी पैदा करने की कोशिश करती है। और इसमें कोई शक भी नहीं है। प्रैक्टिकली भी देखें, आपके लाख इख्तलाफ हो सकते हैं मुल्क की मौजूदा हुकूमत से। हर मुल्क में ऐसा होता है। आप हॉलैंड में चले जाएँ, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, कहीं भी चले जाएँ, अपोजिशन जो है वो अपोजिशन ही होती है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि किसी भी मुल्क पर हमला कर दिया जाए दहशतगर्द हमले की सूरत में? क्योंकि अब अगली जंग यही है जो हमारे इलाके में नज़र आ रही है कि जैसे जैसे पाकिस्तान, ये देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है, हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बड़ा मुल्क है, लेकिन उसने मैं अब वो जो मेजर गोराया है जो अक्सर इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ़ें करती है और कहते हैं कि हमें जो हमारी कौम अरबों रुपया लगाकर अपनी फ़ौज के ज़रिए ना करा सकी,
इमरान खान साहब ने हमारे लिए वो कर दिया। तो इमरान खान साहब जहाँ भी फ़ंड रेजिंग करें वहाँ पे हिंदुस्तानी उनको फ़ंड दें। वहाँ पर वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे अपने उस क्लिप में कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि डॉक्टर साहिबा जो पकड़ी हुई हैं, मारंग बलोच साहबा जो हैं, जो रोते रवाने कह रही थी कि पता नहीं मैंने माँ के जेवर बेच कर और पता नहीं क्या क्या, और दूसरी तरफ वो फुल प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने तालीम हासिल की है और ना कोई जेवर बेचा ना गल ना बात, बट एनी ये उसका एक अपना है। रोना रवाना भी ज़रूरी है क्योंकि उससे लोगों की हमदर्दियाँ बढ़ती हैं, ख़ास तौर पर जब औरत रोती है तो। लेकिन वो कह रहे थे कि उसकी ख्वाहिश है कि जो माहरंग बलोच है वो इंडिया का जो इंडिपेंडेंट डे है उस पर वो एज अ स्टेट गेस्ट बनकर आए, मतलब बलोचिस्तान आज़ाद हो, पाकिस्तान से अलहदा हो, उसकी वो सदर हो, वज़ीर आज़म हो या उसका कुछ भी हो, और वो जो है हिंदुस्तान आए जो स्टेट के प्रोटोकॉल के लिए। मतलब हिंदुस्तान वही कर रहा है जो उसने बांग्लादेश में किया था, हिंदुस्तान वही कर रहा है जो मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए किया था। और उसके साथ अगर कोई ये उनकी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वो कौन है? इमरान खान साहब, क्योंकि वही गुराया साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब उनका सरमाया है। तो यहाँ पे अगर कड़ियाँ मिलाएं तो देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी जगह पे कोई ऐसा जो जिसे कहते हैं ना कि वो छोड़ती नहीं है, वो कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी करे, करम करे, रब करीम मेरे मुल्क की हिफाजत करवाए और ये क़यामत तक रहे, सलामत रहे, यही हमारी दुआ है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों का लिंक शेयर करें और अल्लाह पाक आपको राज़ी रखे, खुश रखे। मेरी यही दुआ है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। कल एक वीलॉग था जिसमें अमेरिका की एक स्टोरी थी। उस स्टोरी में वो जो उसका क्रेडिट है नया दौर चैनल को जाता है क्योंकि ये उनके एक रिपोर्टर की स्टोरी थी, और ये बात हम कहना उसमें वीलॉग में भूल गए, जो कि बाद में हमें बताया गया कि ये क्रेडिट उनका है। तो ये क्रेडिट जो है नया दौर वालों का है। नया दौर की ये जो तहकीकाती स्टोरी है, मैं कह रहा हूँ कमाल की स्टोरी है। उन्होंने एक बहुत बड़ा यूथिया अफसर एम्बेसी के अंदर से पकड़ा है। मेरी कुछ अमेरिका वाशिंगटन में रहने वाले जो हैं सफारतकार, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी इस बात की कन्फर्मेशन दी कि ये स्टोरी ठीक है। वो साहब का नाम भी मेरे पास है लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे नाम लेना मुनासिब नहीं है। ख्याल रखें, इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।